Hi, hello बच्चों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन को दो मेथड से कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस मेथड में, इस लेक्चर में दो मेथड से हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी बच्चों सब जुड़ जाइए फटाफट बिना देर किए हुए, क्योंकि क्लास 12 का जो है सारा जो है लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लेट करते हैं तो आपको बहुत सारा टॉपिक छूट भी जाएगा। ठीक है, तो अगर साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, कंफ्यूजन जो भी होगा आप कमेंट में कमेंट कर करके हमसे क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, तो बिना देर के इस लेक्चर को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और अब तक चैनल पर नए हैं तो रेड बटन में क्लिक करके जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे अपडेट वीडियो का लेक्चर जो है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं और पीछे का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के 1 बाय 1 लेक्चर देख सकते हैं। या फिर पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं यानी कि एक्सरसाइज 10 का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से मेरा सारा लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। ओके, आपको 1 बाय 1 लेक्चर सारा मिल जाएगा। इसलिए आज को लेक्चर देखने से पहले पीछे का लेक्चर तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखते हैं तो आज तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा, बट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कोशिश करेंगे प्रॉब्लम ना हो, बट आप पीछे का लेक्चर को जाके जरूर देख लें। ठीक है, और आज जैसे जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं ना वो आज का लेक्चर भी देखें और पहले वाले भी, क्योंकि आज थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन पहले का देखिएगा तो सारा क्लियर होगा। इसलिए पहले का लेक्चर देखना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेट y इक्वल टू 3 का 1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है। ओके, 3 का क्वेश्चन नंबर 1, लेट y इक्वल टू e टू द पावर cot x। ओके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 1, e टू द पावर cot x। देखिए कैसे सिंपल वे में ये सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान देखिएगा, क्योंकि हम क्या है आपको दो मेथड में बताने वाले हैं। ठीक है, दोनों साथ में बताएंगे। तो सबसे फटाफट वाले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इसका क्या होता है, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट करते हैं हम लोग, डी ई टू द पावर कॉट एक्स अपॉन डी कॉट एक्स। ठीक है, और डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, और आपको पता है कि ई टू द पावर कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है ना, ई टू द पावर कॉट एक्स होगा, ये ऑलरेडी हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, और वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर से बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, वो दिया हुआ है लेक्चर 1 में। ठीक है, ये लेक्चर यानी कि एक्सरसाइज 10B का लेक्चर 1 में इसका फार्मूला सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं, इसलिए उस लेक्चर को वॉच कीजिए जाकर के। ठीक है, ई टू द पावर कॉट एक्स सेम हो जाएगा, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस का स्क्वायर एक्स। बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का स्क्वायर एक्स और ई टू पावर कॉट एक्स। ओके, इज इट क्लियर? बस ये आपका आंसर हो गया। और हम लोग अब सेकेंड मेथड इसका देखते हैं कि सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड में हम लोग देख लेते हैं सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड में आखिर क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट यहां पे लिखिए, वी हैव y इक्वल टू क्या लिखेंगे, e टू द पावर cot x। जो आपको बोले हैं पुट करेंगे यहाँ पे, पुट cot x इक्वल टू t। देयरफॉर अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस cos का स्क्वायर एक्स dt बाई डी एक्स, जैसे कि चलते आ रहा है बस बढ़ते जाएंगे उसी तरह। ठीक है, और इसके बाद यहां पे लिखिए नाउ dy बाई इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं y इक्वल टू e टू द पावर t। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, dy बाई डी एक्स e टू द पावर t बाई dt और इंटू dt बाई dx। ये आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है,
ये हम लोग लिख लिए। ओके, जैसे ही हम लोग इसको लिख लिए, अगला स्टेप में तो आंसर भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग। अब e टू पावर टी का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा e टू पावर टी, और dt बाई डी एक्स का क्या निकाल के लाया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स। आपको दोनों मेथड बताने का पर्पस है कि आप दोनों मेथड सीख सकें और आगे क्वेश्चन को बनाने में आप काफी हेल्प हो। ठीक है, हेल्प हो, इसीलिए हम बता रहे हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर टी, और टी का वैल्यू यहां से कॉट एक्स। ओके, ये आपका हो गया कंप्लीट। देखिए दोनों आ गया, एक यहां पे एक यहां है, दूसरा आपका यहां है। ओके, तो फटाफट पाउस बटन पे क्लिक कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं दोनों मेथड को। ठीक है, दोनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड आपको सीखना है क्वेश्चन को। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल भी ध्यान देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12 में हुआ या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, वो आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बुक को पलट कर देख लीजिए, IIT JEE का या फिर AI EEE का, जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, वो ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, हम जब सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए एक्चुअल में आप जो क्लास 12 में है ना, अब तक आप जहां भी पढ़े होंगे आपको टीचर एक ही मेथड सिखाया होगा, एक क्वेश्चन को एक ही मेथड से बनाना सिखाया होगा। लेकिन हम यहाँ पे 2 से 4 से 5 मेथड तक आपको क्वेश्चन को बनाना सिखाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं अलग अलग मेथड से एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि रखना जरूरी है सबको, एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से बनाइए, अलग अलग टाइप से बनाइए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को किसी भी तरह कभी भी फंसिएगा, आप एक मेथड से नहीं क्वेश्चन बनेगा, दूसरे मेथड से हैंडल कर लीजिएगा। ये आपके जो है ना आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा जो मेथड है, इसलिए मेथड सीखना जरूरी है। ठीक है, जिस तरह तर्कस में अलग अलग टिप रहता है ना, उसी तरह आपको मेथड जो है, आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको अलग अलग जो है मेथड आपको मालूम होना चाहिए, अलग अलग टिप्स पता रहना चाहिए, अलग अलग ट्रिक पता रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को टोटल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्योंकि आप लोग अब तक जब जहां पढ़े होंगे आप लोग टीचर आप लोग को एक एक मेथड ही बताया होगा क्वेश्चन को बना नहीं बना, लेकिन हम यूट्यूब पे आपको 100 मार्क्स के अलग अलग मेथड से एक ही क्वेश्चन को बना कर दिखाएंगे। ठीक है, और आप सीखिएगा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, लेट y इक्वल टू e टू द पावर माइनस sin 2x। ओके, चलिए तो ये जो है माइनस sin 2x कैसे करेंगे, तो पहले फर्स्ट मेथड से देखते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड को देखेंगे। फर्स्ट मेथड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का d e टू पावर माइनस sin 2x अपॉन d माइनस sin 2x इंटू d माइनस sin 2x अपॉन d2x इंटू d2x अपॉन dx। ठीक है, ये आपका हो गया, बन गया ना, कितना सिंपल में बन गया। तो अब इसको हम लोग करेंगे e टू द पावर माइनस sin 2x, बस आंसर इतना ही दिखेगा आपको। कंप्यूटर एग्जाम के अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्जाम में हिट, तो माइनस sin 2x, अब इसका करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10 का 10 एक्सरसाइज 10A का फर्स्ट लेक्चर में आप जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x और 2x है तो 2x आएगा, एंगल में जो है cos 2x। ठीक है, और यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा, इंटू 2। ओके,
अब इसको हम लोग देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या निकल के यहाँ पे आ गया आपका 2 बाहर आएगा और e टू द पावर -2 cos 2x e टू द पावर माइनस sin 2x। ओके, ये टर्म आ गया। और देखिए कि जो इसका आंसर आया वो हम दूसरे मेथड से बनाएंगे और वो भी आंसर ले आएंगे, यानी कि एक तरह से ना आपको चेक हो भी हो रहा है, एक मेथड से आंसर ये भी से आ रहा है, दूसरे मेथड से भी हो जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन को बिना आंसर देखे आप चेक भी कर सकते हैं। अगर दो मेथड से अगर आंसर गलत आया तो समझिए कि मेरा आंसर गलत है, आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मेथड जानते हैं तो आपको आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक दो मेथड से बनाइए, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे। यहाँ पे इस मेथड में हम लोग देखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखा हुआ है y इक्वल टू e पावर माइनस साइन 2x। ओके, जब इसको हम लोग कर दिए तो पुट करेंगे क्या, पुट e टू द पावर माइनस, डायरेक्ट सब पुट कर दीजिए, डायरेक्ट कोई टेंशन नहीं रहेगा t। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, देयरफॉर माइनस कॉस 2x और इसका क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा dt बाय dx। तो देयरफॉर निकाल लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर -2 cos 2x dt by dx। नाउ अलग अलग मेथड सीखना है तो फटाफट ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर दोनों मेथड नहीं सीखे तो समझिए कि बहुत आपको आगे प्रॉब्लम होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नाउ y क्या होगा, यहाँ पे y क्या लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू e टू द पावर t, क्योंकि टोटल तो हम लोग पुट कर लिए हैं t में, माइनस हो चाहे जो भी हो सब पुट कर लिए हैं, इसलिए क्या कोई दिक्कत ना हो। सारा क्वेश्चन को टर्म ला के यहाँ पे वही सेट कर लेंगे हम लोग। अब ये हो जाएगा dy बाई dx और d e टू द पावर t बाई dt इंटू dt बाई dx। अब दोनों का वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, e टू द पावर t का e टू द पावर t आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, देखिए -2 cos 2x, देखिए dt बाई यहाँ पे x है, सॉरी मिस्टेक से लिख दिया यहाँ पे, dt बाई dx, इसका वैल्यू क्या है -2 cos 2x, यहाँ पे आ गया -2 cos 2x देयर, और t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, देयरफॉर dy बाई dx -2 cos 2x और e टू द पावर t का वैल्यू आप लिखेंगे, e टू द पावर t का वैल्यू कहां से लाएंगे, यहाँ से माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। ओके, ये आपका निकल के आ गया और आप यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं कि मेरा अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। ओके, ये आपका हो गया आंसर। चलिए हम लोग यहाँ पे मैच करते हैं, -2 cos 2x -2 cos 2x e टू द पावर माइनस साइन 2x e टू द पावर माइनस साइन 2x। ओके बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट ये दोनों मेथड आप लोग नोट कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन और भी दिखा रहे हैं आपको, चलिए फटाफट नोट करिए बिना देर के हुए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा है, समय हम लोग पास बहुत कम है। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर में कैसे करेंगे इसको, सिंपल वे में सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घबराइए बिल्कुल मत, सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, लेट y इक्वल टू e टू द पावर, देखिए एक्सपोनेंशियल का आज सारा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का आज के लेक्चर में खत्म ही कर देते हैं। रूट साइन एक्स,
ओके, एक्सपोनेंशियल का सारा क्वेश्चन आज आपका सॉर्ट आउट कर देते हैं और अगले क्लास से हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। लॉग वाले टर्म का कैसे, यानी लॉगरिथमिक टर्म का कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो फटाफट आज दोनों मेथड से देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देख लेते हैं। क्या करेंगे, dy बाई dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे डी इट इज पावर रूट साइन एक्स, क्योंकि इसी जगह पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जहां पे हम आपको बता रहे हैं अभी, रूट साइन एक्स इंटू डी रूट साइन एक्स अपॉन डी एक्स, सॉरी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, यहां तक हम लोग लिख लिए ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद दो टर्म है, इट इज बार एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज बार एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे रूट साइन एक्स है, इस पर रूट साइन एक्स सेम टर्म हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद इसको आते हैं यहाँ पे 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, और इस टर्म को क्या करेंगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स को, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, बस यहाँ पे हो गया। तो बस सीधा सा कर देंगे इसको, कॉस एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स इंटू ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स। कंप्लीट हो गया। तो देयरफॉर ये हो गया आपका dy बाई dx। ये आपका क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, यानी फर्स्ट मेथड से हम लोग कर लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब चलिए हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे हम लोग, सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए। अब सेकेंड मेथड से इसी क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड मेथड लिख देते हैं पहले, लेट y इक्वल टू इट इज पावर रूट साइन एक्स, और पुट करेंगे हम लोग, पुट रूट साइन एक्स इक्वल टू टी। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है बच्चों, देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे 1/2 रूट अंडर साइन एक्स और dt by dx। ओके, इट इज क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, now at first we write here, now y equal to putting the value of root under it is power sin x। okay, what that is the t। okay, इसके जगह पे क्या था मेरा t था, it is power t, that is here put t, यानी y equal to it is power t। अब हम लोग ये मेरा जो बन गया यहाँ पे, अब ये जैसे ही आ गया इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ओके, इट इज क्लियर? Now differentiating with respect to x, dy by dx in the and dt, तो d it is our t by dt और into dt by dx। okay, and now the value of these terms, you know the differentiation of it power t by dt, direct here e power t and dt by यहाँ पे dt by dx, that is the dt by dx। okay, and dt by dx, put in the value of dt by dx 1/2 root under sin x। okay, 1/2 root under sin x। is clear? and again here therefore dy by dx, यानी कि जो उसका वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, तो 1/2 रूट अंडर साइन एक्स इंटू इट इज पावर टी। इस बार टी का वैल्यू कहां से लिखेंगे, टी का वैल्यू देखिए, इस बार टी है ना, टी का वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स। इज क्लियर? ये आपका हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग दोनों मिला मैच कर सकते हैं
और एक चीज, हाँ एक चीज और छूट गया आपका यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा आंसर आपके यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज यहाँ पे छोड़े हैं। देखिए यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन चैन रूल पे आगे हम लोग नहीं ले गए हैं, सिर्फ रूट एक्स का तो किए हैं। क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स यानी साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इनटू, देखिए इससे पता चल गया कि मेरा कहाँ पे प्रॉब्लम है, आंसर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जो है हम नहीं किए हैं, और साइन एक्स से जैसे ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका डी टी बाई डी एक्स है टोटल वैल्यू है, तो 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, कॉस एक्स यहाँ लिखते हैं cos x by 2 root under sin x into e to the power root sin x. Okay. If you have any doubt, please comment in your comment box. Okay. देखिए दोनों टर्म सेम आ गया, dy by dx cos x 2 root sin x, cos x 2 root sin x into e to the power root under sin x. Okay. ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपका आ चुका है। Okay. I hope you have no any doubt. If you have any doubt, again you comment in the comment box. Okay. Now we meet next lectures. Okay. Thank you. जय हिंद। सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।